हमारे यहाँ हिंदुओं की जो बुद्धि हो गई है वो भ्रष्ट हो गई है। पूरे भारत के अंदर एक ऐसा जिहाद चल रहा है। इन्होंने अपने नाम में बाबा ही क्यों यूज किया, इसका क्या आप सोचते हैं? बाबा लगा के कारण बाबा लगा लेते हैं। हिंदुओं की लड़कियां कम ज्यादा थोड़ा धार्मिक होती हैं कहीं। मुस्लिम लड़कों ने सीधा एक समझ लिया है कि यार जरा सा एक को बहलाओ फुसलाओ 15-16 लाख मिल रहे हैं। आज की डेट में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन स्वयं जो है अफसर चला रहे हैं। कब्रों पे प्रसाद चढ़ाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा है, उनकी बेटी उधर शादी कर ली है। अरे काहे मरने चले जा रही हो? देखिए, सरकार ने अपनी नीति जो है स्पष्ट कर दी है कि कोई भी अपराधी या कोई भी अपराध जो है यूपी में टिक नहीं सकता है। माँ बाप को भी देखना चाहिए हमारी बेटी कर क्या रही है, कहाँ जा रही है, कि काहे मजारों पे जाते हो। ठीक है, अरे कोई हमारे मंदिर में कोई आता है लेते हैं पप्पू अमन समन कलावा बांध लेते हैं, ये सब बांध लेते हैं। इससे आदमी दिग्भ्रमित हो जाती हैं लड़कियां, उनके प्यार मोहब्बत में आ जाती हैं। फिर मैं मुसलमान हिंदू नहीं करता हूँ। मैं मुस्लिम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सेकुलर हूँ। उनकी जो सरिया है वो हिंदुओं के पीछे से घुसेड़ देंगे। लेकिन जो धर्मांतरण में फंसी लड़कियों ने जवाब दिया है, जो सामने फेस टू फेस ऑन कैमरा जवाब दिया है, कि आप उनको सबूत नहीं मानेंगे? क्या कोर्ट बंद कर देनी चाहिए, थाने बंद कर देने चाहिए और सब वकील को छुट्टी दे देनी चाहिए। जज क्यों जाते हैं कचहरी में, थाने क्यों खुले हुए हैं, वकील क्यों रहते हैं? बाबा ने खुद अपने ऊपर कई केसेस हटाए थे जब मुख्यमंत्री होने से पहले। इनका नाम अजय विशिष्ट था। तो दिया योग्य कौन चिल्लाएगा? फिर अगर हम अब शिक्षित हो जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे। तो इसलिए मैम कई सरकार रोजगार छीनने वाली है। नमस्कार, मैं गायत्री तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं केस न्यूज। आज हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो लगातार पिछले कुछ महीनों से चलता आ रहा है, धर्मांतरण कराने का। और इसी में अभी जल्दी में पकड़े गए हैं छांगुर नाम से एक, जिनका नाम है जमालुद्दीन, जो यहीं के रहने वाले हैं। आज हम जनता से उनके बारे में राय लेंगे। आप छांगुर बाबा के बारे में कितना जानते हैं? छांगुर बाबा तो एक भारत के नाम मात्र के एक ऐसे आदमी हैं जो ये काम कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर एक ऐसा जिहाद चल रहा है कि हिंदुओं को ये सॉफ्ट टारगेट है। ठीक है, ये किसी क्रिश्चियन को कन्वर्ट नहीं कराते हैं, ये किसी अदर को नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन हिंदू है और हिंदुओं में भी जो दलित वर्ग है, ठीक है, सॉफ्ट टारगेट है। ठीक है, कि इनको सीधा है विदेशों से फंडिंग है, 15 से 16 लाख रुपए अपना एक कन्वर्ट करने के लिए अपना मिल रहे हैं। ठीक है, एक पिक्चर आई थी केरला फाइल, उसमें ये चीज़ दिखाई थी। तो बहुत से विद्वान लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब ये पकड़ में आ गया है, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है, तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाई मुस्लिम लड़कों ने सीधा एक समझ लिया है कि यार जरा सा एक को बहलाओ फुसलाओ 15-16 लाख मिल रहे हैं, इससे अच्छा रोजगार हो ही नहीं सकता। लेकिन बार बार हिंदू लड़कियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अरे वही तो है कि हमारे यहाँ हिंदुओं की जो बुद्धि हो गई है वो भ्रष्ट हो गई है। सबसे ज्यादा मजारों पे वही जाते हैं, मुस्लिम नहीं जाते हैं। ठीक है, वही नतमस्तक होते हैं, उनको अपने धर्म पे विश्वास नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कब्रों पे प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने देवी देवताओं पे इनको कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, और कहते हैं कि भाई ये अब्दुल्ला है, ये मेरा अब्दुल्ला खराब नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरा रहीम खराब नहीं हो सकता। लेकिन वही है, जब इनके साथ गलत करते हैं, इनका कत्ले आम करते हैं, बाद में अपना। लेकिन आजकल जो ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो 20-22 साल के जो भी लव जिहाद में फंस रहे हैं, तो इनके पीछे का मेन रीजन कौन है? क्या इनके फैमिली वालों का हाथ नहीं है इसमें कि उन लोगों को बचपन से वो चीजें समझाई जाएं? फैमिली सब कुछ समझाती है कि बेटा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है, ये अब लव के चक्कर में पड़ गए, इनका जिहाद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब आके अपना वो पट्टी बांध के अपना कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, अरे काहे मरने चले जा रही हो? ठीक है, बुद्धि तुम लोग की भ्रष्ट हो गई है। अरे कब तक? अब शत्रुघ्न सिन्हा है, उनकी बेटी उधर शादी कर ली है। अरे क्या बुद्धि हो गई है? अरे क्या हिंदुओं में लड़के नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं? ठीक है, एक्टर नहीं है, लेकिन नहीं, ये मरेंगे वहीं जाके।
ठीक है, और इनके साथ मतलब जिहाद होता है, इनकी कटाई होती है। बाद में इनके माँ बाप कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अरे माँ बाप को भी देखना चाहिए हमारी बेटी कर क्या रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। अगर कोई अपना नाम अमन, टिंकू, सोनू बता रहा है तो ये है कौन? लेकिन असल में कमी हमारे अंदर है, हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। काहे मजारों पे जाते हो, ठीक है? अरे कोई हमारे मंदिर में कोई आता है, ठीक है, लेकिन नहीं, बुद्धि है, भ्रष्ट है। और उसके लिए अपना बहुत से समझदार लोग अपने को कहते हैं कि भैया सेकुलर है, ठीक है। मुस्लिम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सेकुलर हूँ, वो कहता है मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान रहूंगा। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई है ना, हम सेकुलर हैं, ठीक है। सेकुलर होने के बाद में वो कटाई होती रहती है, ठीक है। जब बंटवारा हुआ था तो 50 गाड़ियां कट के आई थी, तो सेकुलरपन भूल गए थे, ठीक है। लेकिन सेकुलर हैं, जिंदगी भर करते रहोगे, ठीक है। जिस दिन वो ज्यादा हो जाएंगे, जो उनकी जो सरिया है वो हिंदुओं के पीछे से घुसेड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लगता है छांगुर बाबा के इस केस में पुलिस क्या एक्शन लेगी या सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए, सरकार ने अपनी नीति जो है स्पष्ट कर दी है कि कोई भी अपराधी या कोई भी अपराध जो है यूपी में टिक नहीं सकता है। उसको देर सबेर जो है सजा अवश्य मिलेगी, चाहे वो जिस तरीके का अपराध हो, चाहे वो धर्मांतरण से संबंधित हो, चाहे उगाही से संबंधित हो, चाहे जो है किसी को धमकी देने से संबंधित हो। हर व्यक्ति पर जो है एक जो है कार्रवाई अवश्य होगी जो है, क्योंकि ये एक स्पष्ट नीति है जो है, चाहे वो देर हो भले उसमें, लेकिन अंधेर नहीं होगी जो है। कानून अपना कार्य अवश्य ही करेगा। जो छांगुर ये लगातार मतलब 40 देशों की यात्रा कर रहे थे, क्या आपको लगता है इनका ये जो इतना पैसा आ रहा था वो कहाँ से, किसी और नेता या किसी और लोगों का हाथ नहीं था इस पे? देखिए, ये कोई का कोई नहीं पूछ सकता आदमी का क्या पैसा आ रहा, क्या धंधा है, क्या बिजनेस है। जहाँ तक रह गया है, सरकार को इस पर जांच कराना चाहिए। अगर जांच में दोषी पा रहा है कोई, तो कार्रवाई उस पर बिल्कुल कराई जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि दोषी हो उसको छोड़ दिया जाए। सवाल जहाँ तक रह गया है, धर्मांतरण तो आज चलिए छांगुर बाबा करा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। रुपया में 20% मुसलमान हैं, 10% लोग धर्म परिवर्तन से ही हुए हैं, तो इसको आलोक क्या करेंगे? ताकि ये सही बात है कि जो अगर गलत करे तो उसको सजा मिलनी भी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। रही जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को मैं कूट कूट बधाई देता हूँ कि उनका कानून व्यवस्था वो बहुत अच्छे है और बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। बाकी आज की डेट में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन स्वयं जो है अफसर चला रहे हैं। अगर यही अफसर व माननीय मुख्यमंत्री जी सोच लेते कि बलिया में डीएम को लखनऊ से बलिया में सुबह होना है और एसपी को जो है लखनऊ से सुबह गाजियाबाद में भोर होना, तो यही लाइन आर्डर, यही कानून व्यवस्था सही हो जाती। बाकी मैं जरूर कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये अफसरशाही गुमराह कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था में अपनी कलम और अपने दिमाग का उपयोग करें। जो यही उत्तर प्रदेश का शासन तार माननीय कल्याण सिंह जी भी इस भाजपा में मुख्यमंत्री रहे थे, और अफसर जैसे गार्ड देके कसाई देके गार्ड रहता है, इसे देख के अफसर जो है अफसर महसूस करता था कि कानून क्या चीज है। तो छांगुर के केस में जो उनके घर पर बुलडोजर चलवाया गया है, आपको क्या लगता है बुलडोजर चलाना सही था, जायज था, या फिर उसकी जगह पर कुछ और काम करना था, वो जमीन किसी गरीब को देनी थी, ऐसा आप क्या चाहते हैं? ठीक है, बुलडोजर चलाया गया, निश्चित रूप से अच्छा गया। इसका संदेश जाता है कि कोई दूसरा अपराध करेगा तो उसकी भी सहमत यही आएगी। और जिस तरीके से झंगुर बाबा जैसे मौलाना और लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उसमें एक रेट रख रखा है कि दलित का 20 लाख और पता लगा ब्राह्मण का 25 लाख, बैकवर्ड का 18 लाख, इस तरह से है। तो ये तरह से भारत की डेमोक्रेसी बदलना चाहते हैं, भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है हिंदू हृदय सम्राट, निश्चित रूप से ऐसे
जो लोग दोषी हैं उनके साथ कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे। मैं अनिल पटेल कहना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ से, जो झंगुर बाबा जैसे मौलाना है, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं, जो कतर के हिसाब से के इशारे पे चल रहे हैं, जो तुर्की के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो इनके पीछे हैं उनके खिलाफ भी जांच हो और पकड़े जाएं और उनको फांसी की सजा दी जाए। इन्होंने अपने नाम में बाबा ही क्यों यूज किया, इसका क्या आप सोचते हैं? बाबा लगा के कारण बाबा लगा लेते हैं। हिंदुओं की लड़कियां कम ज़्यादा थोड़ा धार्मिक होती, कहीं बाबा इनके पास चले जाओ आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और नाम रख लेते हैं पप्पू, अमन, समन, कलावा बांध लेते हैं, ये सब बांध लेते हैं। इससे आदमी दिग्भ्रमित हो जाती हैं, लड़कियां उनके प्यार मोहब्बत में आ जाती हैं, फिर वो उनके साथ लप कर लेते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर मजबूरी है उनको धर्मांतरण करना पड़ता है। झंगुर के केस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैम देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोर्ट बंद कर देनी चाहिए, थाने बंद कर देने चाहिए, और सब वकील को छुट्टी दे देनी चाहिए। अगर आप बिना किसी के जांच के, बिना उसके ऊपर मुकदमा किए हुए, बिना न्यायालय की कार्रवाई के, बिना अगर आप मैं किसी बाबा का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, बाबा अगर अपराधी है तो वो सजा का हकदार है, उसको अरेस्ट करिए, उस पर पूरी जांच बैठाइए, उसकी FIR करिए, कानून के तहत कार्रवाई करिए। ये नहीं कि आपने उसकी किसी आश्रम को या किसी चीज को, जो मठ था या उसका मकान था, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। और कहीं ना कहीं ये एजेंडा जब चुनाव आ जाता है तभी क्यों होता है, तभी क्यों ये लोग हिंदू मुस्लिम कराते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। तो फिर कानून क्या कर रहा है अपना, कानून क्यों रखे हुए हैं, जज क्यों जाते हैं कचहरी में, थाने क्यों खुले हुए हैं, वकील क्यों रहते हैं? सबको बैठा दीजिए, घर पे बैठा दीजिए, और आप खुद बाबा न्याय करें। बाबा ने खुद अपने ऊपर कई केसेस हटाए थे। जब मुख्यमंत्री होने से पहले इनका नाम अजय विशिष्ट था, जब ये भगवा पहना तब ये योगी आदित्यनाथ हो गए। बहरूपिया तो ये खुद से शुरू थे। इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही वो अपने ऊपर से मुकदमे हटा लिए। तो आप किस न्याय की बात करेंगी? आप हमें बताइए, न्याय कहाँ से मिलेगा किसी को भी? मैं मुसलमान हिंदू नहीं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ अगर किसी के भी खिलाफ कोई भी सबूत हो, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, चाहे रामपाल बाबा हो, चाहे कोई हिंदू बाबा हो, कोई मुसलमान बाबा हो, कोई सिख बाबा हो, कोई ईसाई बाबा हो, अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको सजा के तौर पे पहले कोर्ट तक ले जाया जाए, और जो न्याय जज दे, जो निर्णय न्यायालय दे, उसके आधार पर उसकी सजा तय की जाए। बाबा कौन होते हैं सजा तय करने वाले? लेकिन जो धर्मांतरण में फंसी लड़कियों ने जवाब दिया है, जो सामने फेस टू फेस ऑन कैमरा जवाब दिया है, क्या आप उनको सबूत नहीं मानेंगे? क्या वो सब नाबालिग है मैम? बालिग है, लेकिन फिर भी बालिग है ना मैम। और एक बात बता दीजिए, चाहे जितना भी अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो ये नहीं समझता। अब मुख्यतः कारण बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ी 5 किलो राशन जो लेगा उसकी हैसियत क्या होगी? एक अशिक्षिता है, शिक्षित नहीं है आदमी कोई। और दूसरा, आप गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, ऐसे में कहता है अरे ठीक है यार, मुसलमान बनाने आया, 500,000 देगा, जेब में रख लेंगे, शाम को वो निकल जाएगा, वो कह देंगे हम तो मुसलमान, बाद में बदल लो अपने साले को कुछ भी। तो ये गरीबी भी है, इसका एक कारण नहीं, इसके कई कारण है। आप 5 किलो राशन क्यों ले रहे? आपको पैसे की जरूरत है ना, आप गरीबी रेखा से नीचे है ना, सारी बात। और दूसरा, आपको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो भाजपा तो ये चाहती है कि अगर वो शिक्षित कर देंगे तो सवाल करेंगे। तो कहते हैं इनको अशिक्षित रखो, मोदिया योगिया कौन चिल्लाएगा फिर? अगर हम अब शिक्षित हो जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे। तो इसलिए मैम, कई एक कारण है। आप झिंगुर बाबा हो या कोई बाबा हो, मुझे लगता है न्यायालय के तहत कार्रवाई। आपने अभी कहा कि वो शिक्षा में लोगों को पीछे कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने एक मतलब नियम लाए हैं जो स्कूल को मर्ज करने का, एक में, क्योंकि एक स्कूल में हम भी देख रहे हैं, हमारे गांव में भी स्कूल है, तो एक स्कूल ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे, उसमें भी टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। तो जो उन्होंने न्याय मतलब एक लिया है, रूल किया है कि 1-2 आसपास के 2-4 स्कूलों के एक पास कर देंगे, टीचर भी ज्यादा हो जाएंगे, बच्चे भी ज्यादा हो जाएंगे, पढ़ाई सही से होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा की दिशा में उन्होंने अच्छा कदम उठाया है कि या गलत उठाया है? एक बात बताइए, शिक्षा को तो आप खत्म कर रही हो, और मधुशाला और हुक्का बार आप खोल लो, और आप पढ़ाई की जो माँ बाप
अगर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में जो माँ बाप अपने बच्चों को सुबह 8 बजे छोड़ आते थे, 12 बजे ले आते थे, उनको आप 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर अगर स्कूल ले जाएंगे तो आधे तो बच्चे ही पढ़ने जाने से कतराएंगे, माँ बाप कतराएंगे कि हम इतनी दूर कहाँ ले जाए। क्या सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था की? क्या इसके लिए वैन या बसेस का फ्री इंतजाम करेगी? क्या उन लोगों को, जिन लोगों के स्कूल बंद किए हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी थे, चाहे वो शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो, चाहे वो प्यून हो, कोई हो, जो नौकरी से निकाले गए हैं, उनका क्या होगा? मतलब ये तो सरकार रोजगार छीनने वाली है, आपको नौकरियां रोजगार देने वाली नहीं है, आपसे ये छीनने वाली है मैम। इसलिए ऐसी सरकार को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 से पटकने का काम किया, उसी तरीके से 2027 में देश की जनता ने मन बना लिया है और इनको भी सत्ता से बेदखल करेगी। स्कूल मर्जर के केस पे जो अभी बाबा ने बताया कि हाँ शिक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं मोदी और योगी जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सही बोल रहे हैं कि मतलब कि स्कूल मर्जर क्या सही है कि गलत है? देखिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और उसमें 4-4, 5-5 टीचर हैं और बच्चे जो है वो 10, 15, 20 ऐसे आएंगे जो है, तो वो किसको शिक्षा देंगे और कितनी शिक्षा देंगे? इससे गवर्नमेंट के ऊपर कितना भार पड़ रहा है, ये भी देखने वाली बात है। तो ये व्यवस्था जो है सरकार ने जो दी है, एक तो मैं ये चाहता हूँ जो है कि सरकार जो है जो भी शिक्षा संस्थान है उनकी गुणवत्ता वाले टीचर को रखें और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारें, उसमें खेल को भी शामिल करें जो है बेसिक स्तर पर जो है, और वहाँ पर जो है पढ़ाई अच्छी हो। जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए जो है, तो गुणवत्ता के मामले में कहीं भी कोई अंतर होना नहीं चाहिए जो है। भले थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर होगा जो है, लेकिन गुणवत्ता में जो है कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इससे वहाँ पे जो है बच्चों का जो है आगमन होगा जो है, और अच्छे खासे बच्चे वहाँ पे जब आएंगे तो जो शिक्षक नियुक्त होंगे जो है वो भी अपना काम जो है ढंग से करेंगे जो है। नमस्कार, जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पर लोगों से 2 मुद्दों पर बात की, एक तो छिंगुर के केस पे, दूसरी स्कूल मर्जर पे, जहाँ पर लोगों का 90% मानना है कि अगर उनको सबूत मिलते हैं, उनका सुनवाई होती है, अगर वो गलत हैं तो उन पर पूरी कार्रवाई योगी या मोदी जी को करनी चाहिए। दूसरा स्कूल मर्जर पर, यहाँ पर 90% लोगों का मानना है कि सही कर रहे योगी जी, वहीं पर 10% लोगों का ये भी मानना है कि ये गलत किया जा रहा है और छोटे बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन कृष्णा शुक्ला के साथ, KS न्यूज।